कि सर एक अच्छे इंसान थे। क्लियर? यस सर। ओके, आप एक बार ये देखो तो पेज नंबर 32, इसकी बात कर रहा हूं, देखो यस सर पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 16, 2020 का न्यूमेरिकल है वो। डायोड का है क्या? यस सर। ओके, तो उसका सॉल्यूशन देखो बेटा एक बार। आप ये बताओ, डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कितना गिवन है? 0.7 वोल्ट। तो 3 डायोड है क्या? यस सर 3 डायोड है, सर्किट कैसे भी कनेक्ट करे, सर्किट तो ऐसा है, पहला वाला डायोड यहां पे है, फिर दूसरा डायोड थोड़ा यहां पे है, और तीसरा डायोड यहां पे है, और यहां पे क्या है? ग्राउंड है। यस सर है ना? मेरे को इंटरेक्शन लेवल प्रॉपरली चाहिए। सर पहले डायोड को मैंने उसके मॉडल से रिप्लेस किया, सर दूसरे डायोड को मैंने उसके मॉडल से रिप्लेस किया, और ये मॉडल का क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ हाउ मच बेटा? 0.7, 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, यही है। डायोड 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 था हमारे पास। व्हाट इज दिस वोल्टेज? 10.1 वोल्ट। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? 1 किलो ओम। आपको शर्म आई? नहीं, मतलब मेरा वर्ड थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन क्या आपको शर्म आया? आना चाहिए। आना चाहिए। सर शर्म किस बात का? सर अगर शर्म उस बात का आना चाहिए कि अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया था अब तक, तो शर्म आना चाहिए आपको। देख लो, क्योंकि पता है बेटा, इस क्वेश्चन का हालांकि उसमें सीखने लायक कुछ भी नहीं है, बट अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, तो याद रखना आपने कुछ भी नहीं सीखा। आई निकाल सकते हो? यस यस सर सर। आई इज इक्वल टू, इट्स वेरी सिंपल सर, वो 10.1 है सर, ये 7 3 21 है, डिवाइड बाई 1 किलो, कितना आ रहा है? 8 8 क्या? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर। अब एग्जाम पे सपोज किसी स्टूडेंट ने इसको 10 10 ट्रीट किया होगा, तो 10 माइनस 2.1 7.9 मिली एम्पियर आ गया होगा उसका आंसर। सर गलती से मैंने सर 10.1 को जल्दीबाजी में 10 कर लिया था, और मेरा आंसर कितना आ गया था? 7.9। 2.9। तो और अगर गेट वाला 7.9 में मार्क्स नहीं दे रहा है तो वो सही कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो बेटा 10.1 को आप 10 क्यों लोगे? क्योंकि आपको दिखता भी है कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस न्यूमेरिकल, कि 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7 कितना आ गया? 2.1, इसीलिए उन्होंने 10.1 दिया हुआ है। क्लियर? यस सर। So what is the current flowing in the diode? Is that current flowing from P to N? यस सर। So diode is in what? फॉरवर्ड बायस। Forward bias. आगे क्या? Condition. Clear इतना? बोलो ना बेटा. Forward bias. कंडीशन। Condition. ठीक है. हम इसको देख सकते हैं क्या? पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 22. देख सकते हैं? यस सर। क्या बोल रहे हैं? डायोड क्या है? रिप्लाई करते रहिएगा. आइडियल. सोर्स वोल्टेज कितना गिवन है? V नॉट साइन ओमेगा टी. RL किसके बराबर गिवन है? RS के बराबर. और ये इनपुट है, ये अभी का न्यूमेरिकल है क्या? यस सर अभी इसी बार पूछा था. ये डायोड है, यहां पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और पूछा क्या है उसके बाद अपने को? एवरेज आउटपुट। बोलो ना.
क्या पूछा है? एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या है पता है? पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 22 बेटा। Question. पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 22। आपको पूछा है कि VL की एवरेज वैल्यू बताइए। यही पूछा है ना आपको? यस। अच्छा, और इनपुट क्या है यहां पे? इज इट एन AC सिग्नल? इज इट एन AC सिग्नल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इज इट अ क्लिपर सर्किट? हाँ, बताओ जल्दी, इज इट अ क्लिपर सर्किट? बताओ ना यार। बताओ जल्दी। यस सर। पपीता खा लो फ्रेंड्स। पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, नेगेटिव नहीं। क्या हुआ? थैंक यू। देखो अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो गया? आइडियल डायोड। फॉरवर्ड। Short circuit. डायोड कौन बोलूं? और ये मत बोला कि सर आपने पढ़ाया नहीं है। शॉर्ट सर्किट। जब Yes, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो RS का क्या मतलब है? जीरो पैरेलल विथ RS। जीरो पैरेलल विथ RS। दिखाई दिया? इस रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? अभी कोई मतलब है? कोई नहीं है। RS के साथ नीचे शॉर्ट सर्किट लाइन है क्या? ये शॉर्ट सर्किट लाइन है। Yes, sir. यस सर। तो जीरो पैरेलल विथ RS कितना आएगा बेटा? 0। जीरो। और VS की वैल्यू कितनी है उस टाइम पे? और साइन का कौन सा पार्ट दे रहे हो आप? पॉजिटिव। Positive. तो आउटपुट बताओ चलो। आउटपुट बताओ ना देखकर सर्किट से यार, क्या कर रहे हो आप लोग? VS आएगा ना, कितना आ रहा? जो इनपुट देंगे वो आउटपुट आ जाएगा। पैरेलल में है दोनों कनेक्टेड। आउटपुट कितना आएगा? VS. लिखो आउटपुट इज सेम एज इनपुट। ये बोल सकते हैं आउटपुट फॉलोज इनपुट। Yes, sir. बेटा ये जीरो और पैरेलल विथ आर, ये कितने बार बता चुका हूं मैं, अब बोलना मत बता दिया। पूरा नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। आउटपुट इज Same as input. सेम एज इनपुट। किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया था? आई थिंक विशाल तूने तो ट्राई कर लिया बेटा। यस सर करा है। मैंने भी ट्राई किया था। हाँ, यस सर। अब अगर सपोज इतना कुछ करने के बाद अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो बेटा, तो याद रखना आप अपने फ्यूचर के साथ खुद ही इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे हो, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो। अरे एक स्टेप भी ट्राई करोगे ना तो मजा आएगा। ठीक है, जब बच्चा चलना सीखता है ना तो पहले पहले सपोर्ट लेता है। आप अपनी मम्मी का सपोर्ट लेता है, हाथ पकड़ता है, टेबल का सपोर्ट लेता है, चेयर का सपोर्ट लेता है। फिर एक टाइम के बाद वो इतना एफर्ट दे चुका होता है अपनी लाइफ में, वो उसकी बात कर रहा हूं, तो वो चलना सीख लेता है। फिर आप बोलोगे सर चलना सीखना कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं 6 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूं। जब वो 8 10 11 महीने का होता है, फिर देखो उसकी लाइफ में जो चेंज आता है। पहले क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर चलता है। तो वो भाई एफर्ट तो देता है ना, आप क्यों नहीं एफर्ट दे रहे हो? कैसा था एग्जाम्पल? Ultimate. ओके, अब नेगेटिव हाफ साइकिल पे डायोड क्या होगा बेटा?
डायोड ओपन हो जाएगा। डायोड ओपन हो Reverse जाएगा, होगा या नहीं मेरे को बताओ जल्दी। Yes, sir. हो जाएगा। डायोड अगर ओपन होगा तो मैं सर्किट आपके लिए बना रहा हूं, और हम कैसा साइकिल दे रहे हैं उस टाइम पे, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव। देखो डायोड ऑफ हो गया, लेकिन ऊपर का रेजिस्टेंस तो एज इट इज होगा ना बेटा, हाँ जी। और ऐसा है। अब आप बोलोगे सर ये तो और सिंपल सर्किट है, बिकॉज नाउ बोथ द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कनेक्शन, दिस इज आरएल। क्वेश्चन में आपको आरएल और आरएस को सेम दिया है ना, सो दैट कैलकुलेशन इजी करना चाहता है वो। क्या करना चाहता है, कैलकुलेशन को Easy. तो मैं ऐसे लिख दूं बेटा, Vs इंटू आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एल, यस सर। तो ये हो जाएगा Vs बाई 2। बताओ एग्री करते हो? यस सर। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊं। यस सर। फिर आप बोलोगे सर आउटपुट वेवफॉर्म क्यों बनाना चाह रहे हो? क्योंकि बेटा हमें पूछा है एवरेज आउटपुट लोड। क्या मैंने आपको डीसी वैल्यू पढ़ाया है? यस सर। यस सर। डीसी वैल्यू पढ़ाया है, क्लिपर पढ़ाया है, डायोड पढ़ाया है। तो ये ना डीसी वैल्यू और क्लिपर सर्किट दोनों का एप्लीकेशन है। अरे यार, फिर ना कुछ कुछ हो रहा है, मेरे को गला दर्द होना स्टार्ट हो गया। चलो फिर भी मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा धीरे बोलूं और पढ़ाऊं। मेरी आवाज अगर मैं धीरे बोल रहा हूं तो आप तक आ रही है अच्छे से? आज सही है बहुत अच्छी आ रही है। यस सर। सही आ रही है, मजे में? मस्त। Yes. यस सर। देखो बेटा, मैं बना रहा हूं और डीसी वैल्यू आप निकालोगे। सर ये व्हाइट कलर के पेन से आप क्या बना रहे हो? इनपुट वेव फॉर्म बना रहा हूं मैं। इनपुट वेव फॉर्म का वैल्यू कितना है? वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी, यस और नो? ये हो गया। यस सर। ये व्हाइट वाले का नाम है वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने ये भी बोला था कि बेटा दुनिया में क्लिपर सर्किट कभी फ्रीक्वेंसी को बदलता नहीं है। इंटरेस्टिंग। Yes, sir. अच्छा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना आया था? सेम एज इनपुट। सेम एज इनपुट। ये येलो लाइन क्या है, आउटपुट है क्या येलो लाइन? यस सर। Yes, sir. है ना? तो आप बना लीजिएगा, आप पेंसिल से बनाइएगा, किसी से भी बनाइए, बट आपको दिखना चाहिए अलग अलग कलर के पेन से। अच्छा बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है मेरे को बताओ। डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। हो गया. क्या आपकी क्या आपकी मतलब फीलिंग एनहेंस हुई इलेक्ट्रॉनिक्स को देखकर? बताओ। यस सर। ये देखो, ऐसे ही बनाओगे ना भाई, आधा बनाओगे ना नीचे वाले का, व्हाइट वाले का आधा बनाओगे। उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे क्या होगा? Same as in. सेम एज इनपुट। सेम एज इनपुट। मैं इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बना दूं तो, क्योंकि आप जानते हो कि क्वेश्चन की उतनी औकात नहीं है कि वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करे। ये बात याद रख लीजिएगा। देखो मैं आउटपुट वेव फॉर्म भी पूरा अच्छे वे में बना रहा हूं, सो दैट पता है ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे को अपने आप को टेस्ट करना है, और दूसरा मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट भी उतना ही सोचे जितना मैं सोचता हूं। नेक्स्ट, कंप्लीट मान लिया अब हम, हो गया कंप्लीट। यस सर। अगर एग्जाम पे वेव फॉर्म दिया होता तो वेव फॉर्म समझ सकते हो आप, ऐसा होता वेव फॉर्म। कलर वो देखो, कलर, ये आउटपुट वेव फॉर्म है। व्हाइट वाला कलर क्या है बेटा? आउटपुट वेवफॉर्म। अब आप ऐसा बोल सकते हो क्या, यू नो व्हाट, सुपरपोजिशन तो बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ते होगे। यस सर। Yes, sir. सर ये सुपरपोजिशन का मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? जो मैं कहना चाह रहा हूं ना, सुपरपोजिशन को समझो पहले, सुपरपोजिशन को समझोगे पहले, उसके बाद। सर ये है ऐसा, ऐसा कुछ दिखाई दिया? यस सर। लेकिन सर ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन सर ये कंप्लीट नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बोला ओके, मैं मान लिया कंप्लीट नहीं है। अब कंप्लीट है, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, अब कंप्लीट है। हाँ जी। इज दैट द सुपरपोजिशन ऑफ 1 and 2? यस। यस सर। सुपरपोजिशन का मतलब एल्जेब्रिक एडिशन होता है। किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन, तो आप क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक एडिशन। ठीक। यस सर। Yes, sir. ये वाला वैल्यू आप जानते हो बेटा, फिर से बताता हूं मैं।
ये वाला वैल्यू कितना है बताओ, ये वाला वैल्यू, दिस इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आधे साइकिल में। क्या हमने इसका डीसी वैल्यू निकाला था? यस सर। निकाला था कितना आया था? वी नॉट बाय पाई। याद करो। और अगर फुल Yes. वेव रेक्टिफायर होता तो तो 2 Vm बाई पाई आया था, 2V0 बाई पाई। कुछ याद करो बेटा और मेरे को जस्टिफाई करो कि हाँ सर यही आया था। हाँ यस सर। अच्छा, लेकिन ये तो आधा हो चुका है ना। और ये कितना है? ये V0 बाई 2 है ना, आधा होके पास हो रहा है, लेकिन साइन तो साइन ही होगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल पे। तो इसका फिर इसका डीसी वैल्यू कितना आ जाएगा? V0 बाई माइनस वी नॉट बाय 2 पाई। 2 पाई। लेकिन ये एरर नहीं करोगे आप। नेगेटिव साइन कहां गया? नेगेटिव नहीं है क्या? यस सर। तो अगर आप एरर करोगे बेटा तो आप जानो, या तो एक काम करो, इस पूरे में मैथमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करो डीसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। देखो बेटा, ये माइनस है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो माइनस अगर आप छोड़ दोगे तो फिर सर मैं तो गलत कर दिया भाई, तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? माइनस और प्लस में डिफरेंसेस तो क्लास 8 से पता चल जाता है अपने को। तो अब दोनों वेव फॉर्म को डीसी वैल्यू को ऐड करोगे तो किसका डीसी वैल्यू आएगा? इसका। आउटपुट वेवफॉर्म का। हाँ, तो मैं डीसी वैल्यू लिख दे रहा हूं यहीं पे ही। उसका कितना है? वी नॉट बाय पाई इसका कितना है? माइनस वी नॉट बाय 2 पाई। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू? V0 by 2 pi. V0 बाई 2 पाई, ऐसा आंसर दिया है। Yes, sir. तो मतलब बेटा अगर दो सुपर इम्पोज्ड वेव फॉर्म है, देखो ध्यान से, 2 सुपर इम्पोज्ड वेव फॉर्म है क्या? यस सर। यस सर। उनकी डीसी वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा लगा ये न्यूमेरिकल? हाँ Yes, अच्छा sir. एक काम करो, अगर सपोज कोई स्टूडेंट से गलती हो जाए और ये प्लस हो जाए, तब कितना आंसर आ रहा है? तो वो भी क्वेश्चन में नहीं बने। वी नॉट बाय 2 B पाई। option. बी ऑप्शन। और जब बी ऑप्शन आएगा तो वो खुश हो जाएगा, अरे वाह एक तो आया, कम से कम 4 में से एक तो आया, टिक करो, आगे चलो। हो गया? यस सर। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 17 इज योर होमवर्क, इट्स वेरी इजी। तो क्वेश्चन पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 17, वो क्लीपर सर्किट का न्यूमेरिकल है, दिख रहा है? नेट दिसंबर 2018। हो गया? Yes, sir. यस सर। पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 19, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। पेज 27 क्वेश्चन नंबर 19, एन एसी सिग्नल ऑफ द टाइप इज शोन इन द फिगर, रेजिस्टेंस इज आर, और एक वेव फॉर्म गिवन है साइकिल। तो बोला है पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द 1 ओम रेजिस्टेंस, नेट जून 2019। इसको भी कर लेना आप। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालोगे तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर या वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, लेकिन ये वोल्टेज सिग्नल है तो वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। लेकिन याद रखना वो डीसी शिफ्टेड वेव फॉर्म है, डीसी शिफ्टेड वेव फॉर्म। करेक्ट इतना? यस सर। यस सर। आपके पूरे वर्कबुक का एक न्यूमेरिकल मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। आपका जहां पे ओपैम स्टार्ट है ना, पेज नंबर 9 पे जाओ और क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2। मैं सर्किट बनाऊंगा तो बहुत लोग को क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 ओपैम्प है। Yes, sir. याद रखना बेटा, इसके बाद ना आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर।
This is asked in NET June 2011. पता चल गया ना क्वेश्चन कौन सा है? हाँ Yes, sir. ये है क्वेश्चन। कितने ओपैम्प है इसमें? 2 2 ओपैम्प है। कितने रेजिस्टेंस है इसमें? अलग अलग वैरायटी वाले हैं। 2 हम्म। कौन सा फिल्टर है देखकर बताओ। दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड फिल्टर, करेक्ट ना? यस सर। Yes, ये कोई sir. फिल्टर तो है नहीं। और एक और चीज है, बस फिल्टर पूछा है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पूछी गई है। Cut off frequency. कट Cut ऑफ off frequency. फ्रीक्वेंसी भी पूछिए। अगर आइडेंटिफाई करना होता तो मैं क्या करता, एक बार लो फ्रीक्वेंसी एक बार हाई फ्रीक्वेंसी पे High चेक कर। frequency. चेक कर लेता, लेकिन उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिल्टर तो बता दोगे लेकिन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी करना है। अब 1/2 पाई कौन सा रेजिस्टेंस ले, 1 को ले 10 को ले? तो फंक्शन से पता चलेगा। वो तो सॉल्व कर। वेरी गुड। Function से पता लगेगा. किससे पता चलेगा? Transfer function. ट्रांसफर फंक्शन देखने एक बार मैं जैम में क्लास ले रहा था, एक बार मैं जैम में क्लास ले रहा था, बोले सर आप क्या डिराइव करा रहे हो, दीज आर वेस्ट। मैंने बोला कैसे? सर फ्रीक्वेंसी तो 1/2 पाई आरसी ही होगा, चाहे वो हाई पास हो चाहे वो लो पास हो, करेक्ट? तो मैं बोला हाँ बात तो सही है बेटा, तो मैं हार गया उनसे। उनके सिलेबस में ये थोड़ी ना है। मैंने बोला ठीक है याद कर लो, डू व्हाट यू लाइक, इट्स योर लाइफ। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो आ जाओ यहां पे, इसमें फीडबैक बताओ। नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव दोनों है। दोनों फीडबैक, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट खुल के अप्लाई करना है। वैलिड वैलिड। Valid. इसको ले लो VA, अगर ये VA है तो ये कितना है? ये VA। नेक्स्ट, क्या ये 0 वोल्ट है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो ये भी तो 0 वोल्ट है। Yes, sir. आपको करना क्या है, कुछ भी करके मेरे को आउटपुट और इनपुट, ये देखो ये आउटपुट और ये इनपुट, इसके बीच में क्या चाहिए? रिलेशनशिप। और आउटपुट और इनपुट के बीच के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालना आना चाहिए। क्लियर इतना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। आप ये बताओ कि कोई भी स्टूडेंट यहां पे नोडल अप्लाई करना प्रिफर करेगा क्या? नहीं वी नोट तो निकालना है। यहां पे नोडल अप्लाई करोगे तो दिक्कत क्या है पता है बेटा? V0 माइनस ग्राउंड बाई 10, V0 माइनस VA बाई 10, ऐसे करके सपोज कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है और वो मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओपैम्प का आउटपुट करंट क्या होता है? अननोन। अननोन। Yes, sir. तो आप फिर से लोगे तो बहुत सारे अननोन बढ़ रहे हैं, तो अननोन लोगे फिर ये जो करंट यहाँ पे लोगे वो करंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है दिस बाई दिस, करेक्ट है ना? ठीक है, ये भी मैं एग्री करता हूं। फिर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नोडल अप्लाई करेगा क्या? यहाँ पे नहीं, क्योंकि फिर ये ओपैम्प का आउटपुट करंट फिर से अननोन लेना पड़ेगा आपको, है ना? Yes, sir. यहां पे अप्लाई कर सकते हो, यहां पे अप्लाई कर सकते हो, यहां पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आउटपुट ऑफ द ओपैम्प में नोडल नहीं लगाते हम। अगर लगाओगे तो लगा सकते हो, बट करंट लेना पड़ेगा आपको, और करंट लोगे तो वेरिएबल बढ़ जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने जितने बार भी दिया है बेटा टीचरों को, मैं टीचरों की बात कर रहा हूं, तो सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करें। Yes, यस sir. सर।
आपको क्या चीज पता होना चाहिए? पता है सर, स्टार्ट कहां से करना है और खत्म कहां पे करना है? क्या चीज चाहिए पहले बताओ? आउटपुट बाय इनपुट। और एक और चीज है बेटा, इसके बाद सीरियसली बोल रहा हूं मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा जिसमें ओपैम्प का ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो, क्योंकि अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो तो बाकी बहुत इजी है, सेकेंड ऑर्डर भी काफी इजी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन आई अप्लाई नोड ओवर हियर? यस Yes, सर sir. ये है, अब यहां पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। मेरे को एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप वेरीफाई करके बताओगे सर हाँ हमारा भी वही आ रहा था। वी ए माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई, हाँ अब मैं 1 किलो ओम लिखूंगा, 10 किलो ओम लिखूंगा, 1/1 माइक्रोफैरेड इंटू एस लिखूंगा तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। इससे बेहतर क्या करें, हम कुछ करें? R1 R2 मान लेते ए आर टू, ये R2, ये R2, ये एक ही कैपेसिटर है तो C, ये R1 और ये R1। नहीं तो हो जाएगा शाम, सुबह से लेकर हो गया VA माइनस ऑफ ग्राउंड डिवाइड बाई R1 प्लस VA माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। याद रखना हम सबको किस में लिखा है बेटा? लैप्लास में। VA माइनस V नॉट बाई, ये सही है? यस सर Yes, sir. पता है जब मैं ये लिखता हूं ना तो मेरा दिमाग क्या बोलता है पता है? इसमें VA इज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म, एंड कुछ भी करके प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीजों को लाइफ से एलिमिनेट करना चाहिए। आप भी एलिमिनेट करो। सर इस VA को एलिमिनेट करना चाहता हूं मैं। ठीक है, क्या ये सही है बेटा? बोलो। यस सर नाउ ये तो सही है, तो मैं इसको एक्सप्रेशन का कुछ नाम बोल देता हूं, दिस वन। मेरे को इसमें काम क्या करना है? कुछ भी करके VA को हटाओ, और VA को जब हटाओगे तो केयर करो कि इनपुट के फॉर्म में आए, क्योंकि इनपुट मिसिंग है यहां पे। फिर क्या करेंगे हम? यहां पे नोडल अप्लाई करें। टेल मी, यस सर दिस इज सेकेंड नोडल, this is VA minus VI by, अरे VI लिखो या VIN लिखो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाई बोलो बेटा R1 R1 VA। अच्छा VA ये क्या है? अरे बोलो ये क्या है, पूछो ना मेरे से। सर वो क्या है? अरे पूछो ना जल्दी। क्या है सर? एक मिनट यार। हेलो हेलो। देखो इधर, ये क्या है पूछो मेरे से। सर यहां पे तो नोडल अप्लाई कर सकते हो, VA माइनस VI बाई R1, प्रॉब्लम नहीं है सर। VA इधर तो कुछ है नहीं सर, और ये नोड आपने असाइन नहीं किया था, लेकिन सर यहां पे करना जरूरी है। मैं यहां पे नोड नहीं अप्लाई कर रहा हूं बेटा, मैं नोड कहां पे अप्लाई कर रहा हूं? 2 पे 2 पे। लेकिन 2 पे नोड अप्लाई करने के लिए ये वोल्टेज चाहिए। सर ये वोल्टेज आपने असाइन नहीं किया सर, तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते, तो कुछ तो करो इसका। तो मैंने बोला VB ले लो। मैंने ये बोला था VB पे नोड नहीं अप्लाई करोगे, और मैं नोड कहां पे अप्लाई कर रहा हूं देखो, दिख रहा है? Sir. यहां पे नहीं अप्लाई कर रहा हूं बेटा, ये नोड कंट्रीब्यूशन में आ ही नहीं रहा है, मैं नोड यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। VA माइनस V इन डिवाइड बाई R1, VA माइनस VB, करेक्ट? डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू 0. 0। सर VA को अलग करना चाहता हूं मैं। सेपरेट द टर्म VA। व्हाट इज VA? अलग करो। ठीक है, माइनस VB बाई R2 इक्वल टू, उसको उधर भेजो,
वी इन बाई R1 R1। अब देखो इसमें वी इन है इसमें VA भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म है और VB भी क्या है, problem creating problem creating term. Why we are calling it as problem creating term? The reason is like we want transfer function and the transfer function has to be expressed in, V0 and V. हाँ तो बेटा ये तो थोड़ा बहुत ठीक भी था, इसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। अब अगर देखो इतने पूरी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल के कर दूं तो क्या आ जाएगा पता है, V in by R1 प्लस VB by R2। तो VB एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्या VA एलिमिनेट हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. Yes sir. देखो VA कैसे एलिमिनेट करोगे, सिर्फ VA को मत निकालो। देखो बेटा VA ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 है तो पूरा हटा दो ना, पूरा। पूरे की वैल्यू V नॉट Yes, बाय sir. R2 रख दो। तो V ये naught. पूरे की वैल्यू कितनी आएगी पता है, V in by R1 प्लस VB by R2। Equal to V naught R2. अब बोलोगे सर अब तो प्रॉब्लम V नॉट आ गया, V in आ गया, लेकिन ये VB हटाओ, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे नोडल अप्लाई कर सकते हो क्या? नो। No, sir. लेकिन यहाँ पे Yes, sir. तो चलो अप्लाई करते हैं। ये है आपके सामने, थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा। यहां पे नोडल अप्लाई कर रहा हूं, ये थर्ड नोडल बोले, यस सर। जीरो है वो, जीरो माइनस प्लस जीरो माइनस ऊपर इतना ही तो होगा ना, बोलो जल्दी। Yes sir. उसको उधर भेजो, इसको ऊपर भेजो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ CS इंटू VB। बोलो बेटा यस और नो? Yes sir. इक्वल टू V नॉट बाई R2। मेरी आवाज इको कर रही है ना कुछ जगह पे आप लोग की तरफ से। आपको VB को हटाना है ना, बोलो यस और नो? यस सर। Sir. अगर VB को हटाना चाहते हो तो VB की वैल्यू बताओ यहां से कितना आ रहा है, V0 by CS R2. माइनस V नॉट बाई CS R2. RC, अच्छा ऐसा लिखना था, R2CS हो गया। Yes sir. तो अब मेरा काम हो गया लगता है, बोलो मेरा काम हो गया। यस सर। Yes sir. देखो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सर इतने को देखो, किसको, VA ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2, इस पूरे की वैल्यू को यहां से निकालो। ये देखो यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, Yes sir. यस सर। उस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हो। Yes sir. तो आपके पास V in, V नॉट और VB बचेगा। VB को हटा दोगे Yes, sir. यस सर। तो पूरे एक्सप्रेशन पे अब दो चीज नजर आ रहा है, V in और V naught. V नॉट। V0. इससे क्या आ जाएगा, Transfer function. ट्रांसफर फंक्शन। तो आप ट्रांसफर फंक्शन तक निकाल के बताओगे बेटा, और ट्रांसफर फंक्शन से ही हमें समझ में आएगा कि साला ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है। समझ में आया? Yes sir. तो कैसा लगा आपको, आप बताओ। देखो बेटा सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, लेकिन सॉल्व करते वक्त जो हर्डल्स हमें फेस करने को मिल रहे हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उसको अगर हम समझ लेंगे तो दुनिया में किसी भी ओपैम का हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट करो जल्दी। Sir, R2 square CS, R1 1 minus R2 square. आ गया आंसर? यस सर। Yes sir. Yes, sir.
बताओ बताओ बेटा कितना आ रहा है? न्यूमरेटर बता रहे हो Yes, sir. क्या? R2 by R1 into मल्टीप्लीकेशन में R2CS over 1 plus R2CS. धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे। R2 कहीं जाना है क्या? किसी का फोन आया था? 1 plus R2CS. डिवाइड बाई 1 plus R2CS. R2CS. व्हाट काइंड ऑफ फिल्टर इट इज? High pass. हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। ये बताओ फिल्टर कैसे लगा? अभी देखो फिल्टर भी चल रहा है ना अभी, और ये क्वेश्चन में इसीलिए बचा के रखा था कि इससे हमारा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। सर ये R2 by R1 क्या है, मेरे को बताओ सर। गेन Yes, sir. R2 R1 की वैल्यू अब पुट करो, अब अभी कितना आएगा? 10. 10। और ये तो जानते हो बेटा, ये तो बहुत सिंपल है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना यहीं से आएगा। Yes, sir. किससे कंपेयर करेंगे बताओ? Not is equal to 1 minus FL by FL बता दो आप देखकर, यही से तो FL आएगा। व्हाट इज FL? 1/2 by R2C। हो गया, आंसर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Put the value and get me the result. Put the value and get me the result. This is the first order high pass filter, not Butterworth. It's a standard filter. It's a standard filter. It's a first order HPF. इसलिए रटा मत करो। कुछ सर्किट्स कॉमन है, लेकिन हर सर्किट अलग भी हो सकता है आपके एग्जाम पे। Getting my point? Now please have a note. Option A. Yes, sir. 10 to the power. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना हर्ट्ज? 15.91 hertz. 15.9। कुछ और करें, आगे चलेगा? बोलोगे सर बचाइए क्या? ये देखो क्या बना रहे हम? फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। किसका? HPF का। What is the gain beta? Maximum gain. What is the pass band gain? Maximum gain is what? How much? 10 10. And what is the cutoff frequency? 16 hertz. And it is FL 16 हर्ट्ज। 16 हर्ट्ज के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? आप √2। और दिस इज पास बैंड गेन। हो गया? इज द मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स। बताओ क्वेश्चन क्लियर है अभी? yes sir। आगे चल सकते हैं क्या हम? Yes, sir. VB के बाद क्या करना है वो समझ में नहीं आया वी सर। VB फाइंड करने के बाद क्या करना है? VB की वैल्यू पुट करना है बेटा। ये VB की वैल्यू यहां पे पुट करना है। ओके ये देखो ना, तीन इक्वेशन है। आप तीन इक्वेशन से ये बस सोचो, V0 को VI को रिटेन करना है बस। ओके सर ओके। नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है? बताना आप। ये देखो यहां से इतने की वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे तो V0, Vin और VB बचेगा। अब VB को हटा दो। ओके सर। सर ग्राफ दिखा दो एक बार। ग्राफ तो बेटा आप भी बना सकते हो, ये पहली बार थोड़ी बना रहा हो ग्राफ, वो तो आप भी बना सकते हो। सर इसमें R2/R1 जो है वो गेन का काम करेगा। हाँ, क्योंकि गेन नहीं आएगा कि बेटा, डायमेंशनलेस नहीं आ रहा बेटा। देखो
ओके सर। और इसको देखो, ये ऐसा दिख रहा है आरसीएस डिवाइड बाई 1 प्लस आरसीएस, ये तो ये क्या है, ये एचपीएफ। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यहां पे जाओ आप, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 1, जेस्ट का पेपर निकालो। जेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है ना, जेस्ट, क्या बोला? Just जेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर कितनी है सर? 54। क्या नाम है सर्किट का? instrumentation. गुड। सर्किट का नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड आल्सो यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये देखो, मैं सर्किट भी बना दे रहा हूं आपके लिए। फाइंड आउट क्या करना है? डिफरेंशियल गेन। बनाया कि नहीं ओपैम का सर्किट आप अपने कॉपी में? बना रहे हैं बना सर। रहे हैं सर। बना रहे हैं, बनाइए। एक स्टूडेंट के पास दिमाग हो ना हो, लेकिन पेन पेपर जरूर होना चाहिए, है ना? गुड बेटा। दिमाग तो ऑब्वियसली ऊपर वाले ने दिया है, बट डिपेंड ये करता है कि आप उसको कैसे सकारात्मक बनाते हो, मतलब अफर्मेटिव बनाते हो। कितने ओपैम्प पे? 3। जिसमें एक ओपैम्प को आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है ये वाला। ये कौन सा ओपैम्प है? सबट्रैक्टर सर्किट। ये जो ओपैम्प है वो कौन सा ओपैम्प है बेटा? सबट्रैक्टर सर्किट। यस सर। Yes, sir. ये वाले को ले लिया मैंने VA, ये वाले को ले लिया मैंने VB। नाउ कैन यू राइट द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ द सबट्रैक्टर सर्किट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, क्या ये आइडियल सबट्रैक्टर सर्किट है? यस सर। देखो, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर है। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर है। यस सर। तब हमने बोला था कि ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे सबट्रैक्टर, वो भी आइडियल वाला। कौन सा? आइडियल आइडियल वाला। हिम्मत वाला। एक मूवी आई थी, बहुत ही, मैं उसको बहुत चिढ़ाता था उस मूवी को, हिम्मत वाला। ठीक है, ओके, चलो मस्ती नहीं कर रहा है, पढ़ते हैं अभी। व्हाट इज V नॉट इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, तो आंसर आएगा R बाई आर इंटू व्हाट इज पॉजिटिव VA माइनस व्हाट इज नेगेटिव VB। ये हमारा आंसर है, समझ में आया? Yes, sir. ये हमारा आंसर है। लेकिन बेटा सर, उसमें VA प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म, VB प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म, एनी हाउ आई नीड टू रिमूव VA एंड VB। ये वाला पोटेंशियल कितना है? V1 क्योंकि V1 V1, ये V2 ऊपर वाला V2, तो ये कितना? V2
एक बार V1 V2 पे नोडल अप्लाई करके देखो, V2 पे नोडल अप्लाई करो, V2 माइनस V1 बाई आर प्लस V2 माइनस VB बाई आर, इज इट करेक्ट और नॉट? एक बार V1 पे नोडल अप्लाई करो, V1 पे नोडल अप्लाई करोगे तो V1 बड़ा होगा, V1 माइनस V2 बाई आर प्लस V1 माइनस V1 उधर देखो VA, V1 माइनस VA बाई, समझ में आया? यस सर। यहां से VB निकालो, यहां से VA निकालो, यहां पे पुट करो और आंसर बताओ। सॉल्व करो जल्दी। आपको पता है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर 2 बार जस्ट में आ चुका है और दोनों बार थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज किया, बस सेम सर्किट। चलो स्टार्ट करो बेटा, इसको बताओ। आया? यस सर, 3 आ रहा है। सर 3 Yeah, yes, sir. कर लोगे बेटा? यस सर। Yes, sir. इसमें ना बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो जब फॉर्मूला क्यों पढ़े जब हम डिराइव कर सकते हैं, तो समझ में आया? यस सर। और वी नोड कैसे निकाला आपने ये? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, साफ साफ बोलो। वी नोड कैसे निकाला? V0 कहाँ निकाला? V0 बाई V2 माइनस V1 निकालना है। नहीं, ऊपर वाला पूछ रहा हूँ सर। अरे भाई सबट्रैक्टर सर्किट, ये क्या है? सबट्रैक्टर। ओके। तो सबट्रैक्टर का फॉर्मूला तो डिराइव कर चुका था मैं पहले ही। इसको देखो आप। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का स्टैंडर्ड सर्किट है ना? हाँ, ये स्टैंडर्ड सर्किट ये नहीं है बेटा। बताना स्टैंडर्ड सर्किट। यस सर। ये RG होता है, ये ऐसा वेरी करता है। ये RF होता है, ये वाला, ये RF, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है। ये स्टैंडर्ड सर्किट है। ओके सर। कनेक्शन वही है एज इट इज। पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क लिखो। पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क लिखो। जेनर डायोड का क्वेश्चन है वो, सिंपल। पेज 50 क्वेश्चन नंबर 5। A Zener diode with operating voltage of 10 volt at 25 degree centigrade, positive temperature coefficient of 0.07% per degree rise in temperature of the operating voltage। ये भी कर लोगे आप। इसको देखें पेज 49 क्वेश्चन नंबर 1 टिफर। हेलो सर। हाँ बताओ। सर वो मेरा V2 माइनस V1 है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा आना तो नहीं चाहिए बेटा, बट फिर भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। जी ठीक है। ठीक है, वो ऐसा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है क्योंकि आगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा है, वो तो डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करेगा। जी थैंक यू सर।
हाँ, पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 1 देखा? पेज 49 क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट वोल्टेज कितना है? Is it a DC value? Yes, sir. When DC voltage is applied, what about capacitor? When DC voltage is applied, what about capacitor? अरे when DC voltage is applied, what about capacitor? सालो 3 बार बोल चुका हूं, एक बार तो बोलो रिप्लाई करके। ओपन हो जाएगा। बाकी लोग सो रहे हो क्या? सर सब नोट्स बना रहे हैं आज, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, आपने कल बोल दिया ना इसलिए। तो बिना नोट्स के क्या मतलब? लेकिन यार एटलीस्ट ये तो बोलो कि डीसी वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे फुल चार्ज ओपन सर्किट। नोट्स बनाने से दिमाग भी तो होना चाहिए ना, वरना मेरे नोट्स तो इतने सारे फैकल्टीज के पास है, बट क्या पढ़ा लेते हैं क्या वो? स्टेडी स्टेट पे डीसी वोल्टेज की वजह से इंडक्टर क्या हो जाता है? ओपन। अच्छा, ओपन ही करो तुम लोग इंडक्टर को। सर शॉर्ट हो जाएगा। मेरा अगर कोई भाई बहन पढ़ता रहता ना यहाँ पे क्लासेस में, तो ना मैं अंदर घुस के मार के वापस आता। इतने 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 मतलब कितना टाइम हो चुका है यार इंडक्टर को शॉर्ट प्रूव करते। स्टेडी स्टेट पे फुल चार्ज इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। हो गया? Yes, sir. कितना वोल्टेज है ये? 1 volt. ये 1 volt. ये सारा 1 वोल्ट है। व्हाट इज आउटपुट? 1 volt. हो गया? डाउट पूछोगे? हो गया ना? एक सेकंड। पेज 47, पेज 47 ओप एम्प एज इंटीग्रेटर का न्यूमेरिकल है। पेज 47 क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई किया था इसको। पेज 47 क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? Integrator. Sir. ओपन is Integrator. correct out. Yes. ये सही है? Yes, sir. दिस इज टी नॉट, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वी नॉट लिखा हुआ है। वी नॉट आउटपुट नहीं है बेटा, वो इनपुट का मैग्नीट्यूड है। और इसके पहले कितना है? टी नॉट। जब टी नॉट से कम टाइम पुट करोगे तब आउटपुट कितना है? 0. नाउ वी नीड टू पास थ्रू इट व्हाट? Integrator. Integrator. सो ये आउटपुट लिख रहा हूं। आउटपुट ऑफ एन इंटीग्रेटर सर्किट इज नथिंग बट -1 by RC। Yes. इंटीग्रेशन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? इसके तो पहले तो 0 है। T naught. टी नॉट टू इंफिनिटी एंड आगे V naught. what is integration of that value? V naught as linear function of V naught time is- divide by RC। यही तो आएगा ना लीनियर फंक्शन। हमें तो ग्राफ, हमें तो वैल्यू थोड़ी चाहिए इंटीग्रेशन की, हमें क्या चाहिए? ग्राफ। से मतलब है। तो ग्राफ से मतलब है कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है?
कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। लीनियर क्या? Yes, sir. तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो वेव फॉर्म ऐसा राइज कर लेगा, एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास जब नॉन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर होगा, क्योंकि माइनस साइन कब आएगा? इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर में। यस और अगर नॉन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर हुआ तो क्या आएगा? जी प्लस साइन। तो दीज बोथ आर द आंसर। दोनों में से जो आंसर उसको टिक कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पे नहीं दिखाया इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर है कि नॉन इन्वर्टिंग। तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्योंकि फिर अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो बताना पड़ेगा इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है। हो गया इतना? यस सर एक सेकेंड। यहां जाओ, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3। पेज नंबर 45 उसमें लिखा हुआ है ओपैम CSR UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर। पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 3 देखो। पढ़ो उसको। Yes, sir. पढ़ लिया? Yes, sir. थर्ड वाला तो बन जाएगा। Yes, Yes, sir. यस सर आपने डिस्कस किया था क्लास में। हाँ, यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, अरे कल का कॉम्प्लीमेंट यार। yes, sir. यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हाई इंपेडेंस टू कोई इम्पीडेंस। No impedance. लो इम्पीडेंस फोर्थ वाला मैथमेटिक्स है। फोर्थ कर लोगे क्या? पढ़ के देखो। मैं फोर्थ बता देता हूं। हम एक क्वांटिटी है जिसका लॉग ले चुके हैं, अब हम मेरे को वापस वो क्वांटिटी चाहिए, क्या करूं? Antilog. हो गया क्वेश्चन खत्म, हो एंटी गया। लॉग और जो फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, वो फोर्थ क्वेश्चन का ट्रिक क्या है पता है? इफ यू आर हैविंग सम क्वांटिटी एज x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ऑफ ln x, कुछ याद करो। यस Yes, sir. Yes, sir. ये पता, ये कंसेप्ट मेरे सर ने मुझे बताया था जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ते थे क्लास 12th में। सर हमारे हटा दिया था सिलेबस में से। तू तो साले कुछ पढ़ के ही नहीं है। बेटा ये बताओ, एनसीईआरटी वाले। पहले आप ये बताओ, आपसे फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा, ये कंसेप्ट है उसका। यस Yes, सर sir. मैं बताऊं क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक पैरामीटर है y एंड x और y इज रिलेटेड बाय, देख लो सुन लो, y इज रिलेटेड बाय ln x, then the circuit can be produced, the output v naught as linearly proportional to x। x वापस चाहिए, क्या करूंगा मैं? v naught इज इक्वल टू x को कैसे वापस रिटेन करोगे? एंटी लॉग लेने पे दोनों साइड। e रेज टू द पावर ऑफ ln x, सही है ना? Yes, sir. ऑलरेडी लॉग ले चुके हो, ऑलरेडी हम लॉग ले चुके हैं, तो अब क्या क्या लेना पड़ेगा फिर? इसको। अब इसको लेने का मतलब क्या होगा? e टू द पावर ऑफ, मतलब एंटी लॉग। Yes, sir. तो एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। यस सी पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बना था कि नहीं, मेरे को बताओ। पेज 47 क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंशिएटर होगा वो। एक मिनट क्वेश्चन तो देखने दो। पेज 47 क्वेश्चन नंबर 7 यस सर डिफरेंशिएटर है क्या? Yes, sir. यस सर डिफरेंशिएट ट्रायंगल को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? Square wave. स्क्वायर वेव बताना है कि करोगे? सर कर लेंगे ठीक है।
पेज 48 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर पेज 48 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। हो जाएंगे। अब ये सारे सोल्व और सेल्फ ही तो है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है बेटा, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। अब एक काम करो, अरे यार कहाँ चला गया? हाँ हाँ, एक मिनट रुको 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 रुको। एक मिनट वेट करना ना, मेरे को ऐसा लग रहा है ओपैम का असाइनमेंट कहाँ चला गया। फिर ढूंढना पड़ेगा क्या? फॉरवर्ड करो तो ओपैम का असाइनमेंट यार, फिर ढूंढना पड़ता है, मेरे को दिखता नहीं है वो। मैं कर देता हूँ 1 मिनट में। एक मिनट वेट कीजिएगा ना, देखता हूँ दूसरे रूम पे तो नहीं है ना। ओके बेटा, आ गया, ठीक है। अभी क्विकली ओपैम का असाइनमेंट ओपन करो और देखते हैं। देखो आपने प्रीवियस ईयर पेपर के न्यूमेरिकल को अभी रिसेंटली किया, हम लोगों ने किया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो आपको CSR नेट का स्टैंडर्ड पता चल गया। नाउ व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल दे आर गोइंग टू आस्क, और हमारा लेवल कितना है? अब देखो, अब आपके ओपैम का असाइनमेंट का 8th न्यूमेरिकल देखो बेटा। जस्ट ड्रॉ द सर्किट राइट नाउ। आपके ओपैम असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? न्यूमेरिकल नंबर 8। लोड दिया हुआ है, लोड उसने बताया है या नहीं बताया है? No, sir. नहीं। हाँ साले, तुम लोग ना न्यूमेरिकल को पढ़ते नहीं हो। लोड नहीं बताया है, यहां पे लोड नहीं लिखा है। Load ही लिखा हुआ है sir. तो लोड नहीं दिखाई दिया आपको? तो वैल्यू थोड़ी ना दी हुई है सर। अबे क्या लोड लिखा है तो RL को खत्म करो। जब लिखा हुआ है हम वो तो बता वैसे दिया, वो तो बता दिया। मैं होता ना, अगर मैं एग्जाम पेपर सेट करता तो मैं तो बताता भी नहीं लोड कहां पे है करके। मैं बोलता आइडेंटिफाई द लोड करके। इंटरेस्टिंग बात यही तो है, ये तो बता भी दे रहा है कि लोड कहां पे है करके। मैं होता तो ढूंढो बैठ के। नहीं, मैं होता तो क्या बोलता पता है? फॉर दिस सर्किट टू बिहेव एज वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर सर्किट, फाइंड द लोड। ऐसा लिखता मैं। आप जानते हो ना मेरी क्रिएटिविटी लेवल। Yes, sir. सर डाउट ही नहीं है उस पे तो। सो अब क्या बोल रहा हूं, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं 15 सेकेंड्स का। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो जल्दी। फोटो तो बना लेते हैं। हो गया? अरे बोलो ना, हो गया क्या? रास्ते में चल रहा है। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन बोल रहा है ये कलर रेड, ये क्या सर्किट है देखो तो। इज इट अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट? यस सर। Yes, sir. देखो मैं बता देता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ना एक टाइम के बाद थर्मामीटर भी पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो। क्या बोला मैं? थर्मामीटर पढ़ाएंगे। पढ़ाओगे. थर्मामीटर भी पढ़ाऊंगा। फिर आप बोलोगे सर क्यों पढ़ाओगे थर्मामीटर? मेरी तबीयत खराब हुई थी तो टेम्परेचर चेक करता रहता था मैं।
हाँ, तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, जस्ट फोकस करो। क्या आपको ये सर्किट पढ़ाया गया पहले, वोल्टेज डिवीजन रूल? उसके लिए करंट क्या होना चाहिए? सेम करंट यहां से निकला, R1 में गया, उधर नहीं जा सकता, कहां गया है? R2 में। आप जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे कितना करंट है? 0। नेक्स्ट वन सर, फीडबैक बताओ। अरे फीडबैक बताओ। नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या हुआ? वैलिड हो गया। ये ऑरेंज कलर के लाइन से जो पोटेंशियल मैं बना रहा हूं, दोनों सेम होगा। यस सर। इसका भी डेरिवेशन कराया था, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट डेरिवेशन हुआ है आपकी क्लास में। वोल्टेज डिवीजन रूल सेपरेटली। सर अगर इसको VA लोगे तो ये वाला भी क्या हुआ? VA। VA की वैल्यू बताओ, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। VA की वैल्यू बताओ, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। V into R2 डिवाइड बाय R1 plus R2. R1 plus R1 प्लस R2 गेटिंग? यस सर। ये जो VA है, क्या ये VA है? ये VA, ये VA, ये क्या? VA। ये लोड है, लोड में करंट ले ले, यस सर। लोड में वोल्टेज भी ले सकते हो। मैंने बोला ये करंट ले लो ऐसे, ये करंट यहां तक गया, अब इस करंट को बोलो इधर जाएगा, नहीं सर। तो पूरा करंट कहां चला गया? आप में। छोटे R में। तो मैंने बोला इसी को करंट ले लेता हूं मैं, I0 IOUT। ये IOUT कितना आएगा? ये VA सही है? यस सर। VA माइनस ग्राउंड बाई R, VA डिवाइड बाई स्मॉल r। What is VA? V into R2 डिवाइड बाई क्या आ रहा है? स्मॉल r, प्लस R2। R1 प्लस R2। Is that output current independent of load? यस सर। सर So what kind of circuit it is? वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। Output current is independent of load. And what is the ratio of output IOUT divided by input V equal to R2? R2 by R1 plus R2. What is the dimension of the gain? This gain? रेजिस्टेंस। 1 upon resistance. 1 upon resistance. ऑन रेजिस्टेंस। कैसा लगा न्यूमेरिकल? कैसा लगा न्यूमेरिकल? सर्किट देखकर कैसे बता देते हैं कि कौन सी सर्किट है आप? यहां हम कब कर पाएंगे? अरे वाह, मैं वो डॉक्टर हूं जो कोरोना का भी इलाज कर सकता हूं, अगर मैं डॉक्टर के फील्ड में होता तो। देखो बेटा, मैं दिन रात, मैं आपको पता मॉर्निंग का सपना क्या था? मॉर्निंग का सपना, मैं लिटरली, मैं बिल्कुल मजाक नहीं करता क्लासेस में, मैं झूठ नहीं बोलता, मजाक तो करता हूं। मॉर्निंग का ड्रीम बताओ मेरे, फिर आप बोलोगे सर ड्रीम आप देखें और बताएं हम। वाह, मॉर्निंग का ड्रीम क्या था पता है? आई एम आर्ग्यूमेंट विथ माय टीचर एंड मैं उनको बोल रहा हूं कि यार तुम लोग जो पढ़ाते हो ना गलत पढ़ाते हो, सच में स्टूडेंट लोग का लॉस ही लॉस है हर जगह पे। मैं अपने टीचर को समझा रहा हूं, बट नहीं समझना उनको। समझ में आया? सही है। ओके मैं हर वक्त एक ही चीज सोचता रहता हूं, बेटा हम अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट कैसे करें, क्या क्या पढ़ाएं, क्या एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाएं, क्या पढ़ना है। और अभी मैं सुबह ऑफिस आया था तो आई वाज स्टडिंग, 10 मिनट ही क्यों ना पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं मानता हूं कि स्टूडेंट लोग इतना नहीं सोच सकते जितना हम सोचते हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूं वो आपको बताता हूं तो आप समझ सकते हो ना। हाँ, करत करत अभ्यास के आगे जड़मती हो तो सुजान।
और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। सर एक बार मतलब भी बता दो पूरा। क्या? इसका ही इसका भावार्थ दोहे बताओ। का, इस दोहे का भावार्थ। हाँ ओके। मल्टीपल टाइम्स किसी चीज में रिगरस प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसका इफेक्ट आपको गांव में नजर आएगा। जब पुली सिस्टम से पानी नहीं निकाला करते थे और जब वेल मतलब कुएं से जब पानी नॉर्मली सिर्फ रस्सी से निकाला करते थे तो पत्थर पे भी निशान रस्सियों से पड़ जाते थे। फिर तो आप इंसान हो बे। मल्टीपल टाइम्स आपका ब्रेन एक ही चीज करेगा तो परफेक्शनिस्ट नहीं हो जाओगे। तो वही है वो जड़मती हो तो सुजान का मतलब जड़ बुद्धि भी होगा ना। जैसे आप लोग आई थिंक वो हो, क्या बोलता है उसको, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब जानते हो? स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है बंजर जमीन। तो तुम्हारा दिमाग क्या है? बंजर जमीन। लेकिन उसमें हल चलाने के बाद फर्टाइल करने का काम कौन कर रहा है? हम। फिर उसमें जो हरियाली आएंगी उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? आपको। आप समझ में आया गधो? थोड़ा बस। जी सर। तो वो जो डायलॉग था ना बेटा, ऐसे देखो मैं तो आप लोगों को टॉन्ट मारता हूं, आप जानते हो मैं प्यार से टॉन्ट मारता हूं, ये भी जानते हो, क्योंकि आपके घर वालों के बाद अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो कौन है वो? आप। हाँ ये बात एकदम एकदम परफेक्ट है, साक्षी को पता है। यस सर। ठीक है, सो इसलिए मैं इतना सारा बोलता रहता हूं। और आपको तो पता चल गया कि सर तो हमारे बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए बेटा जितना रिग्रेस प्रैक्टिस, जैसे ये न्यूमेरिकल, सपोज मैं स्टूडेंट हूं, जैसे वो स्टूडेंट का डाउट था ना, वैसे ही सर आपको कैसे पता चल गया ये है? सपोज मैं स्टूडेंट होऊंगा तो मैं इस न्यूमेरिकल को आज करूंगा और एक हफ्ते बाद फिर करूंगा और फिर भी मैं भी क्या हो जाऊंगा? परफेक्ट। परफेक्ट। और आज करोगे वो आपका वो है क्रेडिबिलिटी, मतलब आज आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, और एक हफ्ते जो बाद या 2 हफ्ते बाद आप खुद इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लोगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करेगा। गेटिंग? यस सर। और एक और चीज है बेटा, मैं मान लिया वो वाला पॉइंट, लास्ट वन, ज्यादा बात हो रही है, कि मैं मान लिया सर मैं फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहा हूं तो मैं सोच नहीं पाता आपकी तरह। तो आप ये देखो ना, मैं इतने वाइड वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल क्यों करा रहा हूं आपको, बल्कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत ही फुद्दू है। देखना नहीं क्या कैसे कैसे न्यूमेरिकल है उसमें? साला इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर, ये लॉगरिथमिक, ये एडर, ये वोल्टेज फॉलोअर, ऐसे ही है ना। और ये ओपैम का असाइनमेंट, वो तो हालत खराब कर देता है। तो लो लेवल का भी न्यूमेरिकल है और टफ लेवल का भी न्यूमेरिकल है। और मैं अपने स्टूडेंट को किसके लिए प्रिपरेशन करा रहा हूं? टफ लेवल के लिए। क्लियर इतना? वर्ल्ड क्लास प्रिपरेशन। हाँ तो देखो बेटा, लेट्स गिव अ ट्राई टू न्यूमेरिकल नंबर 21। करेक्ट? यस सर। बातें बहुत हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, क्या करो? क्विकली सर्किट को बनाओ विथ गिवन डेटा। हमारा फोटो डायोड रह गया आज की क्लासेस में, कल करेंगे। मेरे को पता नहीं था मैं तो माइंडसेट ही करके आया था, यही पढ़ाने वाला हूं करके, फोटो डायोड। क्या हम एसी सिग्नल से फ्रेंडली हैं? हाँ। मैं एसी सिग्नल में एक और टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नाम था उसका एवरेज वैल्यू, नाम था उसका आरएमएस वैल्यू, वो भी उसी का ही पार्ट था। ये अच्छी बात है क्या कि हम वैल्यूज को बाद में पुट करें? यस सर। और इनपुट की वैल्यू बताओ बेटा, Vs बराबर कितना? 10 वोल्ट आरएमएस। यस सर। और फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 50 हर्ट्ज। देखो ध्यान से एक बार, ये आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है तो पीक वोल्टेज निकालो प्लीज। लुक एट द बोर्ड। सर अगर आपका जो इनपुट वोल्टेज है, सी द बोर्ड बेटा प्लीज, अगर वो ऐसा लाइक दिस, तो आरएमएस वैल्यू कितना आता था? V बाई
√2। अरे बोलो ना। Yes, sir. देखो बेटा, मैं हर चीज पढ़ाता हूं तभी मैं बोलता हूं रिप्लाई करो। हो गया? yes क्वेश्चन पे क्या किया? वी आर एम एस। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 10√2 sin 2 पाई 50t। क्लियर? क्या फाइंड आउट करना था? भूल गया। हाँ, कहीं पे करंट गिवन है क्या बेटा? यहाँ पे IS. ए वाला क्या करंट है? IS. IS। क्वेश्चन पे क्या पूछा है बोलो और बताओ मुझे। अंडर आइडियल कंडीशन IS ये दिया हुआ है। फॉर R इज गिवन दिस वन इनपुट इज ना, क्या पूछा क्या है? सर IS से पूछा है। आईएस ही पूछा है। नहीं बेटा, IS की वैल्यू पूछी गई है आई थिंक, प्लस कौन किससे लीड कर रहा है और लैग कर रहा है ऐसा पूछा है, यस सर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे को कि ना मिसिंग है, बट फिर भी मैं अगर क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करता हूं तो पूछा है कि IS की वैल्यू बताइए फर्स्ट थिंग, और कौन किससे लीड कर रहा है। VS की IS दोनों में फेज डिफरेंस पूछा है। फेज डिफरेंस निकालना आता है ना? किया था मैंने। Yes, sir. हाँ चलो, अभी कैसा फीडबैक है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट कंप्लीट कर लोगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? हमें निकालना है IS का वैल्यू और ये बताना है कि VS और IS में आर्ग्यूमेंट नहीं बोलना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख सकते हो, फाइंड IS एंड व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन VS एंड IS। लिखा? अरे लिखा क्या? Yes, sir. तो फीडबैक बताओ। दोनों टाइप का। दोनों है। Yes, sir. दोनों। ये वाला वोल्टेज कितना है? VS। ये VS है बेटा, देखो पूरा VS है ये पूरा। तो ये Yes, sir. वाला वोल्टेज कितना है? VS यस। VS। ठीक है, वो तो V0 है। यहां पे केसीएल अप्लाई कर सकते हो क्या? यहां पे नोडल अप्लाई करें? यस सर। करंट कितना आ रहा है? IS। वी करंट टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव, तो IS को उधर लिख दो, और इज इक्वल टू आ गया VS माइनस V0 बाई R। एंड इसको देखो, कैन आई अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल इन दिस सर्किट? करंट ऐसा गया, करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया। C और R में क्या है? करंट सेम। तो VS इक्वल टू V0 इंटू, हाँ क्या, 1/CS डिवाइड बाई R प्लस 1/CS। किसी को डाउट है क्या? नो सर। बताऊंगा भी नहीं। VS इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाई 1 प्लस RCS। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है ये पता होना चाहिए, और क्या चीज चाहिए वो पता होना चाहिए। क्या चीज चाहिए? सर मेरे को ना IS और VS में फेज डिफरेंस चाहिए और IS की वैल्यू चाहिए, यस और नो? यस सर। तो सर यहां पे IS है कि नहीं? IS बताओ जल्दी बोल के। है। Yes, sir. यहां पे VS है, ये V0 को क्या करो? रिमूव। क्या करो? V0 को Remove. रिमूव। तो V0 को रिमूव करो तो V0 कितना आया?
1 प्लस आर सी एस मल्टीप्लाइड बाई बोलो Yes. वीएस, उसको वहां पे पुट करता हूं मैं, राइट, आई एम जस्ट पुटिंग दैट वैल्यू देयर। तो ये हो जाएगा आई एस इक्वल टू वी एस इज वी एस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वी नॉट की वैल्यू ये है, तो ये 1 प्लस आर सी एस मल्टीप्लाइड बाई वी एस, सही है, डिवाइड बाई आर, बोलो यस और नो। Yes, sir. sir. अगर मैथमेटिकल एरर होगा तो मेरे को बताइएगा। ये यहां तक सही है। मेरे को आई एस निकालना है क्या? Yes, sir. चलो Yes, मैं एक sir. काम करता हूं, एंगल तो हम निकालेंगे ही, पहले आई एस की वैल्यू बताओ। इससे वी एस अगर बाहर निकल गया बेटा, वी एस बाहर निकालो, ये लिखो वी एस बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 1 और माइनस आर सी डिवाइड बाई हाँ आर। नोडल अप्लाई करने तक का मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी मैथ्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आर से आर भी कैंसिल, अबे आर से आर कैंसिल नहीं होगा क्या? यस सर कुछ लोग सोच रहे हैं किसको किसको कैंसिल कर डाला है भाई, ये है ना, मैं तुम ही लोग को कैंसिल कर दूंगा एक दिन। ओके चलो बताओ, डायलॉग तो कुछ भी मारता रहता हूं मैं, माइंड नहीं करना है, पॉजिटिव बातों को माइंड करना है। अब बंदा अपना दोस्त है, वही पढ़ा रहा है, ऐसा बोलना है, क्या बोलना है? सर कोई नहीं माइंड करता आपकी बात। हाँ नहीं ऐसे बोल सकते हो, ये तो अपना दोस्त है, बंदा ये तो अपना, बोलो ना, अरे बोलो ना, आंसर आ गया है, इसलिए नौटंकी कर रहा हूं मैं। यस सर आंसर आ गया बेटा, यस यस सर सर। देखो एक कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा है वी एस इंटू बोलो माइनस यस माइनस सी एस। तो कम से कम फेस तो मैं जान गया। फिर बोलोगे सर फेस कैसे जान गया? एस इक्वल टू बोलो, कॉम्प्लेक्स में तो कन्वर्ट करो दोस्तों, जे ओमेगा। ओमेगा तो आई एस इक्वल टू वी एस इंटू माइनस ऑफ जे ओमेगा सी। किसी को डाउट? नो सर। माइनस ऑफ जे का एंगल कितना होता है? प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। -π/2। जे का एंगल 90, माइनस जे का एंगल -90। तो बताओ कौन किससे आगे पीछे है? आई एस पीछे है वी से आईएस पीछे है 90 से। वेरी गुड बेटा। देखो वीएस का जो भी एंगल होगा मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट इसके एंगल में 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके क्या एंगल, किसका एंगल बनेगा? आईएस का। आईएस का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज सी वी एस इज लीडिंग। कौन आगे चल रहा है? आईएस सॉरी वीएस। बेटा आईएस पीछे चल रहा है। वी एस में -90 करोगे तो आएगा क्या? Yes. आईएस विथ रेस्पेक्ट टू आईएस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस सर। इसमें क्या बोला है? अच्छा, द आईएस इज द सोर्स। तो आईएस, अब क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या आएगा? इज इट लैगिंग? हाँ आईएस इज लेजिंग बाय अगर वीएस लीडिंग तो आईएस क्या? लैग लैगिंग। अच्छा, लेकिन बेटा आईएस का वो भी चाहिए, क्या चाहिए पता है आपको? वैल्यू। नाउ सी द वैल्यू ऑफ आईएस। आईएस इज इक्वल टू कितना आया था? माइनस ऑफ जे ओमेगा सी इंटू वीएस। करेक्ट? इतना ये जे का छोड़ो, माइनस जे ओमेगा कितना गिवन है? 50 और 2π50 इंटू 50 इंटू कैपेसिटर की वैल्यू बताओ, 10 10 microfarad. इंटू वीएस का आरएमएस वैल्यू वोल्टेज बताओ। 10 10. इसका मैग्नीट्यूड बस चाहिए बेटा। इज इट इन, इसको हमें चाहिए एम्पियर में, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करो। ये कितना आ रहा है? देखो पाई के फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है 10⁻6 1 2 3। ये 3 और ये -6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3 बचेगा। तो -3 को इधर लिख लो तो वो मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 5 × 2 10 पाई मिली एम्पियर आ रहा होगा।
10 sir. पाएंगे यस सर। सर कैसे कैलकुलेट किया ऐसा पूछो ना एक बार प्लीज। फिर हमारा कंप्लेन चला जाएगा सर। नहीं बेटा मैं अगर सीरियसली मैं सीरियस हूं यहाँ पे। अगर ये नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक काम करो, स्कूल में एडमिशन ले लो। सीरियसली बोल दो सर जो पढ़ाई के खर्च हम अभी कर रहे हैं हम स्कूल में कर लेंगे, कम से कम स्कूल वाले का ही भला हो जाएगा। पहले ही मद्दी चल रही है लॉकडाउन में। हाँ स्कूल वाले अभी रेडी भी हो जाएंगे, चल यार एमएससी वाले भी आ रहे बोलेंगे हमारे पास पढ़ने के लिए, तो हमारे स्कूल का सौभाग्य है कि एमएससी वाले बच्चे भी आ रहे पढ़ने के लिए। ठीक है यस सर। तो इसीलिए कैलकुलेशन वाले को आप देखा करो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा इंटरेस्टिंग है और लॉन्ग टाइम है। क्वेश्चन नंबर 23 सर्किट बनाओ बेटा जल्दी। बना दिया? ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आपको तभी समझ में आएगा जब जेना डायोड याद होगा थोड़ा सा। इनपुट वोल्टेज कैसा है? इजी था, हैवी साइड फंक्शन और स्टेप फंक्शन? Yes, sir. यस स्टेप फंक्शन। कब दे रहे हो इसको? t इक्वल टू 0 पे, और ये जानते हो आप, पहले पढ़ा दिया मैंने। Yes, sir. पढ़ाया आपको अच्छे वे में? हाँ हाँ ओके नेक्स्ट वन। और ऑलरेडी गिवन है कि v in, ऑलरेडी अपने को दिया है कि v in इज इक्वल टू ut, और ग्राफ से भी दिख रहा है दोनों। रेजिस्टेंस कितना है? 1 किलो ओम। एंड कितने कैपेसिटर है? तो और एक जेना डायोड भी है। ओपैम्प के साथ जेना डायोड आएगा बेटा एग्जाम पे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पता है? इंटरेस्टिंग। और बहुत लोग बना नहीं पाएंगे। जब मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ पूछे तो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट क्या बताओ? इंटरेस्टिंग, कंसेप्चुअल एज वेल। मजेदार। जब भी जेना डायोड देता है, मैंने एक पॉइंट बोला था, जब भी जेना डायोड देगा तो जेनर वोल्टेज भी देगा। कितना दिया जेनर वोल्टेज? कमेंट करो। 2.5 volt. और पोलैरिटी भी जानते हो? पोलैरिटी देखो, ये सही है क्या बताओ? Yes, sir. यस जेना डायोड में पोलैरिटी जस्ट ऑपोजिट होती है। ओके अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं कि क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है। द टाइम t इन मिलीसेकंड एट विच वी आउट कितना हो जा रहा है? 10 -10 लिखा है क्या? Yes, -10. एट टाइम, देखते रहिएगा बेटा, आउटपुट वोल्टेज कितने देर के बाद -10 वोल्ट हो जा रहा है? क्लियर? बताओ, बोलो ना जल्दी। दोनों कैपेसिटर इनिशियली क्या है? Charge. अनचार्ज। इंचार्ज। एक ही बार बताऊंगा क्यों? क्योंकि आप ओपैम्प बहुत सारा, कई कितने दिन से पढ़ रहे हो ओपैम्प? आप सोचो ना कितने घंटे पढ़ चुके हो ओपैम्प, कुछ याद है आपको? लगभग आवर्स बताओ। लगभग आवर्स होता है। लगभग आवर्स बताओ। एक सेकेंड। 20-25 ओवर।
ही होगी मुझे। 29 से आज कल का लेक्चर है 30 31। सर 22 अगस्त से पढ़ रहे हैं, बीच में 25 दिन आप नहीं आए थे, 24 दिन। कितने इतने दिन हो गए? अब आओ यहाँ पे। 29 30 31। बस बस बस, बोल के मत बता। स्टार्ट सर करें मैं बेटा? कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलो अभी ठीक है, बता देना मेरे को। ये वोल्टेज कितना है? 0 और ये वाला वोल्टेज कितना है इनपुट देने के बाद? 1 वोल्ट। ये करंट बताओ। मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। ओपैम के अंदर कितना करंट जा रहा है? 0 एम्पियर। 0 आवाज आ रहा है बेटा? कम करो। ये पूरा का पूरा 1 मिली एम्पियर कहां जाएगा? यहां। नेक्स्ट, करंट की डायरेक्शन पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी क्या होता है? आप कई बार कुछ चीजें बिलीव नहीं करोगे। आपको पता है, मैं ना आपकी क्लासेस में कुछ कुछ न्यूमेरिकल जैसे ये है और कोई भी न्यूमेरिकल मैं पहली बार ट्राई मार रहा हूं, ऐसे बस हो जाता है मेरे से। करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस कैपेसिटर को वोल्टेज चार्ज कर रहा है कि करंट? करंट। और कांस्टेंट करंट चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को? Yes, sir. When a constant current is allowed to pass through the capacitor, now capacitor charges linearly. And Yes, sir. how? Vc equal to 1 by सर आपकी आवाज गई। सर नो साउंड। हेलो। क्या रहा है क्या बेटा? अब आ गया। वो तो अच्छा हुआ मैंने चार्जिंग में लगा दिया था, पता है आते ही। आई एम वेरी स्मार्ट इन वर्किंग, सीरियसली। मैं देखा ना, मैं बोला यार ये बैटरी बाहर ही रखी है, लगा ही देता हूं इसको, क्या प्रॉब्लम है? तो देखो काम आ गया, वरना क्या होता है ना पता है, खत्म, दोनों बैटरी खत्म तो खत्म। तो यू शुड बी इन स्मार्ट इन थिंकिंग। हाँ, अब कांस्टेंट करंट जा रहा है क्या कैपेसिटर में? बताओ अभी आवाज सही आ रहा है? यस सर। तो बेटा हमने आपको बता दिया था। अब ये मत बोलना कि सर कैपेसिटर लीनियरली चार्ज कैसे होता है। मैंने बोला था कैपेसिटर लीनियरली चार्ज होता है, कांस्टेंट करंट दोगे तो दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ टर्बो चार्जर व्हाट इज यूज्ड दीस डेज। ये Yes, बताओ sir. कितना आ रहा है? ये बताओ कितना आ रहा है? बाहर ऊपर 10 पावर 3t। यस सर। ऐसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। क्या आप इसका वेवफॉर्म बना सकते हो? इसका VC1 का वेवफॉर्म बना रहा हूं। VC1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस कैसे चार्ज हो रहा है? लीनियरली। लीनियरली। और इसके पहले कैपेसिटर क्या था? अनचार्ज। पीछे चले जाओ, 0 बना दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इधर इंटरेस्टिंग चीज देखते रहना बेटा, मैं सेकंड टाइम रिपीट नहीं करूंगा। ये करंट सही है, ये देखो करंट। यस सर।
अब ये करंट कहां जाएगा, जेना डायोड में जाएगा कि कैपेसिटर में जाएगा, ये आपको बताना है। बताओ ये करंट कहां जाएगा, जेना डायोड में जाएगा कि C2 कैपेसिटर में जाएगा कि दोनों जगह जाएगा? सर दोनों जगह जाएगा, रेगुलेटरी सर्किट की जैसे वर्क करेगा। लेकिन बेटा वो जेना डायोड तब, जेना डायोड में अगर अभी से करंट ऐसा फ्लो होने लग गया तो ब्रेकडाउन पे चला जाएगा। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना है, अनचार्ज है ना ये? हाँ यस सर। पहले वो चार्ज हो रहा है, वही करंट यहाँ आ रहा है, ये वोल्टेज कितना है, अनचार्ज, 0। जीरो। हाँ जेना डायोड को कितना वोल्टेज दिया आपने, 0। यस सर। अच्छा इतना तो जान गए, क्या आपको ये याद आ रहा है, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस जेना डायोड इज लेस देन इज VZ, तो वो किस में जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अभी और सुनिएगा सर, जेना डायोड तो पहले रिवर्स बायस में है ना, जब तक जेना डायोड के अक्रॉस यहां से लेकर यहां के टर्मिनल के बीच में आप जो वोल्टेज देने वाले हो, जब तक वो 2.5 से ज्यादा नहीं हो जाएगा तब तक ये ब्रेकडाउन पे नहीं जाएगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC2 है। तो ना यहां करंट नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि ये करंट जब जेना डायोड को पहले रिवर्स बायस में होना पड़ेगा, उसके बाद तो ब्रेकडाउन पे जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाओ ना, ये पूरा का पूरा करंट कहां जाएगा, कैपेसिटर में। ओके उसके बाद मुझे ये बताओ VC2 का वैल्यू कितना आएगा, VC2 ऑफ T 1/C सेम आ रहा है क्या, देखो तो। दोनों सेम कैपेसिटर है क्या, यस सर। और दोनों में करंट क्या है, सेम। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, when VC2 of T is greater than VZ, तो जेना डायोड क्या हो जाएगा बताओ, ऑन। when applied voltage across Zener diode is greater than the breakdown voltage of Zener diode, तब किस में जाएगा वो, ब्रेकडाउन रीजन में। अच्छा एक और चीज है बेटा, जब ये ब्रेकडाउन पे जाएगा, सुनते रहिएगा, जब ये ब्रेकडाउन पे जाएगा तो जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, कांस्टेंट 2.5। यस सर। मैं बता रहा हूं देखो, अभी जैसे ही वो ब्रेकडाउन पे जाएगा तो जेनर डायोड क्या होगा, जैसे ही ब्रेकडाउन पे जाएगा तो जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। अब देखो ये अगर 2.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2.5। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये जो 2.5 जैसे ही जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे जाएगा ना, C2 कैपेसिटर अब 2.5 से ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता, ये 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। इसको बढ़ा सकते हो, अगर इसको बढ़ाओगे 2.7 करोगे तो KVL वॉयलेट। यस सर। that means VC2T maximum voltage across C2 capacitor is equal to 2.5 volt। हो गया। मैं ग्राफ बना दे रहा हूं C2 कैपेसिटर का। C2 कैपेसिटर चार्ज कैसे हो रहा है मेरे को बताओ पहले, लीनियरली। यस सर। VC2, लेकिन C2 कैपेसिटर कितने वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा बेटा, 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट। और उसके बाद क्यों नहीं चार्ज हो पा रहा है, क्योंकि जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे चला गया। जैसे ही जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे चला गया वो बोलेगा भाई पैरेलल में ना मैं वोल्टेज सेम रखूंगा, तो अब तेरे को चार्ज नहीं होने दूंगा। अगर तेरे को चार्ज होने दे दिया तो सर्किट में क्या हो जाएगा, KVL वॉयलेट। ऐसे उन दोनों आपस में बात कर रहे हैं और उनके आपस की कन्वर्सेशन को मैं समझ सकता हूं और मैं समझ के आपको समझाया हूं। कैसा लगा मेरा डायलॉग? नाइस। नाइस, गुड।
C2 कैपेसिटर लीनियरली चार्ज हो रहा है बेटा, बताओ यस और नो। यस सर। तो वो चार्ज होता ही रहता, होता ही रहता, होता ही रहता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर C2 कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही जेना डायोड को दे रहे हो, और जैसे ही जेना डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज VZ से ज्यादा होता है वो ब्रेकडाउन पे चला जाता है। जैसे ही ये ब्रेकडाउन पे चला गया, ये 2.5 हो गया। अब ये 2.5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस C2 कैपेसिटर, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए, तो C2 will be constant and it cannot charge further ahead of 2.5 volt. Clear? यस Okay. अब मतलब पता है, जब ये 2.5 ब्रेकडाउन पे आ जाएगा ना, जैसे ये 2.5 वोल्ट होगा ना बेटा, अब करंट कैपेसिटर में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? जीना डायोड। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बोलेगा अगर मैं और ज्यादा चार्ज कर दिया तो ये बोलेगा भाई नहीं नहीं मैं नहीं चार्ज हो सकता 2.5 से ऊपर। तो फिर करंट बोलेगा फिर मैं नहीं जाऊं, तो बोलेगा नहीं, तो करंट बोलेगा ठीक है मैं तेरे को KCL सेटिस्फाई करना है, मैं आ रहा हूं 1 मिली एम्पियर, मैं तेरे पास नहीं जाऊंगा, मैं जेना डायोड के थ्रू चला जाऊंगा। सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द जेना डायोड इन ब्रेकडाउन? 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर आया। अब वो करंट इधर चले जाए बाहर या तो इधर चला जाए, उसकी मर्जी, KCL सेटिस्फाई करना है उसको आगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, देखो इसको देखना, डॉटेड लाइन को जो मैं बनाने वाला हूं। इसको यूज कर लेता हूं, ये दिखा, इसको देखो बेटा, ये दिखा। यस सर। बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे को वो क्वेश्चन क्या बोला पता है, कितने टाइम के बाद ये वोल्टेज कितना हो रहा है? माइनस। फिर आप बोलोगे सर केवल कैसे अप्लाई करें, ये 0 है, ये भी 0 है, प्लस VC1 ऑफ टाइम प्लस VC2 ऑफ टाइम प्लस V0 हो गया। Let me write the cable expression now. VC1 of time plus VC2 of time plus V0 equal to, इसको भी टाइम ले लो, करेक्ट ना बेटा? यस सर। अच्छा ये बता दो VC2 कितना हो गया? VC2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 2.5 और V0 क्वेश्चन कितना चाहता है? -10। और VC2 कितना चार्ज हो गया है? टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। VC2 की मैक्सिमम चार्जिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 2.5, करेक्ट ना? यस सर। तो VC1 कितना होगा जब ये V0 -10 है और ये 2.5 है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC1? 7.5 -7.5। माइनस पक्का? नो सर, प्लस ही आएगा ना। मतलब ये पता चल गया बेटा, ध्यान से देखना। मतलब सर ये क्या निकाला आपने? मैं ये निकाला कि जब आउटपुट -10 होगा तो VC1 और VC2 का वोल्टेज कितना आना चाहिए, क्योंकि VC2 कितना है 2.5 तो VC1 कितना है? 7.5। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द VC1? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ VC1? 10 to power 10 to power 3t 3t। और आपको ये VC1 को कितना पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है VC1 को? फिर t नीचे आएगा, t 10 to the power 3 into t। अरे मैं देखो ध्यान से, जब VC1 7.5 हो जाएगा तब V0 कितना हो जाएगा? -10। और VC2 कितना हो जाएगा? 2.5। तो VC1 जब 7.5 होगा तो कितना टाइम लगेगा VC1 को 7.5 होने में? 7.5 मिलियन। देखो बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल CSR नेट के औकात नहीं है कभी पूछे। समझ में आ गया? इस बात का केयर करोगे आप, क्योंकि आपको जो ट्रेनिंग दे रहा है ना जो बंदा, उसको खुद कितना आता होगा। समझ में आ गया? इसीलिए मैं बोलता हूं नो नीड टू स्टडी बुक्स। बुक पढ़ो ना, बुक पढ़ के देख लो, फिर पता चल जाएगा आपको। करेक्ट? यस सर। एक बार मैं शॉर्टकट में मतलब समरी वाइज पढ़ा देता हूं। ये देखो, ये न्यूमेरिकल था।
वोल्टेज दिया एक, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 0 था, करंट कितना फ्लो होने लगा, फिर 1 यहाँ पे मिली ये करंट अंदर नहीं जाएगा, ये करंट यहीं जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हो सर ये तो 1 मिली एम्पियर फ्लो होना गुड बात है, होता ही रहेगा। तो पूरा का पूरा 1 मिली एम्पियर इसमें गया। अगर ये कांस्टेंट करंट है कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो रहा है, देखो इस एक्सप्रेशन के थ्रू कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। ये करंट जेनर डायोड में पहले से नहीं चला जाएगा, क्योंकि जेनर डायोड में ब्रेकडाउन पे जाने के लिए ये होना चाहिए, VA मस्ट बी ग्रेटर देन VZ। फिर बोलोगे सर व्हाट इज द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड इज VC2। VC2 जो वोल्टेज है ना, वही वोल्टेज किसको दे रहे हो, जेनर डायोड को। तो ये करंट पहले VC2 को चार्ज करेगा, अब धीरे धीरे VC2 चार्ज हो रहा है इस एक्सप्रेशन से। तो VC2 अगर चार्ज हो रहा है तो कितना चार्ज होना चाहिए सो दैट ये ब्रेकडाउन पे जाए जेनर डायोड, 2.5 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, तो 2.5 प्लस बोलोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC2, 2.5। ठीक है, अब मैंने बोला यहां से केवल अप्लाई कर लो, मतलब हो क्या रहा है पता है, करंट गया, ये चार्ज हो रहा है और ये भी चार्ज हो रहा है, दोनों एक साथ चार्ज हो रहे हैं क्या, सेम मैथमेटिकल फंक्शन से। यस सर। लेकिन ये कहां तक चार्ज हो पाएगा, 2.5 तक, उससे ऊपर नहीं चार्ज होगा, केवल वॉयलेट हो जाएगा। जैसे ये 2.5 चार्ज हुआ तब ये चार्ज हो ही रहा है तभी भी, और फिर हमने बोला ऐसे केवल अप्लाई करो बेटा, तो V0 चाहिए, V0। VC2 कहां तक चार्ज हो चुका होगा, 2.5, और VC2 को 2.5 तक चार्ज होने में 2.5 मिली सेकेंड ही लग रहा होगा, चेक कर सकते हो आप, ये ऐसे ही चार्ज हो रहा है वो। तो सर जब VC2 2.5 है और V0 को ये चाहिए हमें, ये नीडेड है बेटा, ये नीडेड है ये वाला, ये तब VC1 को कितना चार्ज होना पड़ेगा सो दैट V0 कितना आ जाए, -10। तो हमने निकाल लिया इतना। अब ये कितना से चार्ज होगा, यही तो चार्जिंग मैथमेटिकल फंक्शन है। यस सर। ये वाला क्वेश्चन पता है, ये वाला क्वेश्चन सर, इस क्वेश्चन में हम क्या समझे, तो समझने वाली बात है बेटा, कैपेसिटर इज चार्जिंग लीनियरली प्लस व्हेन जेनर डायोड इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। अगर मेरे को किसी ने पूछा तो मैं बोलूंगा 2.5 मिली सेकेंड के बाद जब VC2 कैपेसिटर 2.5 वोल्ट से प्लस हो जाएगा, 2.5 प्लस, जैसे 0 प्लस बोलता था मैं, 2.5 प्लस हो जाएगा तो जेनर डायोड ब्रेक डाउन पे हो जाएगा। और मेरे को कभी किसी ने पूछ लिया कि जेनर डायोड पे व्हाट इज द जेनर डायोड का करंट, तो मैं बोलूंगा ये जो करंट जो जा रहा था ये वाला, ये इधर जाएगा नहीं क्योंकि ये चार्ज हो चुका है। अगर करंट गया ना तो कैपेसिटर और चार्ज होगा, तो जैसे ही ये और चार्ज हो जाएगा KVL वॉयलेट हो जाएगा, इसीलिए ये जो करंट जा रहा है वो करंट यहां जाना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IZ जेनर करंट, 1 मिली एम्पेयर। एंड आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ इनपुट टू बी अप्लाइड दिस जेनर डायोड इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, 2.5 मिली सेकेंड। देखना इसको चार्ज हो, इसको 2.5 वोल्ट चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि एक्सप्रेशन यही है सेम। यस ये देखो क्वेश्चन पे कुछ सीखे आपने, यस। ठीक है बेटा। तो आई थिंक अब हम और न्यूमेरिकल करेंगे, एक जेनर डायोड का न्यूमेरिकल रह गया जो मैं कल कमिटमेंट दिया था, कल करें उसको। यस सर। आज पूरा क्लासेस में हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही पढ़ा है, तो आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बिकॉज एप्लीकेशन था। आप क्वेश्चन नंबर 10 को करके लेके आइएगा, हम नेक्स्ट क्लासेस में यहीं से स्टार्ट करेंगे और फोटो डायोड पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर। बाय बाय सर। आज तो बहुत बढ़िया, क्या हुआ, बहुत बढ़िया आज तो। बहुत बढ़िया है, क्या चीज बढ़िया बेटा, सर बहुत पढ़ लिया आज तो। ऐसे बोला बहुत पढ़। अच्छा बहुत पढ़ लिया, ओके चलो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन।